गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पीजी फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं संदीप राजपूत एक बार से आपसे फिर स्वागत करता हूं। हम देख रहे थे सेट एंड रिलेशन के बारे में, हम डिस्कस कर रहे थे। कल हमने बहुत सारी समुच्चय के बारे में भी डिस्कस किया कि दो समुच्चयों का संघ क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, उनसे रिलेटेड हमने कुछ प्रॉपर्टियां पढ़ी, जैसे डिमोर्गन भी था और बंटनता का नियम था। उसके अलावा भी हमने बहुत सारे उनके गुणधर्म देखे। कल शायद मैंने दो क्वेश्चन भी आपके लिए छोड़े थे। होप सो मैं आशा करता हूँ कि आपने सब वो क्वेश्चन किए होंगे। तो सबसे पहले हम अगले टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा क्रमित युग्म, ऑर्डर पेयर। क्रमित युग्म। क्रमित युग्म। ऑर्डर पेयर। देखो स्टूडेंट्स, वैसे तो हम देखें तो समुच्चय में क्रम का महत्व नहीं होता है, लेकिन यदि किसी समुच्चय में यदि क्रम का महत्व हो तो उसे क्रमित समुच्चय कहते हैं। और जिस क्रमित समुच्चय में यदि दो एलिमेंट हो तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑर्डर पेयर या क्रमित युग्म। देखो तो मैं लिख भी देता हूं। यदि किसी समुच्चय में यदि किसी समुच्चय में क्रम का महत्व हो, क्रम का महत्व हो तो उसे क्रमित युग्म, क्रमित समुच्चय कहते हैं। तथा ऐसा क्रमित युग्म जिसमें केवल दो अवयव हों, दो अवयव हों, वह समुच्चय क्रमित युग्म कहलाता है। जैसे देखो, हमारे पास में ए एंड बी क्या है? एक क्रमित युग्म है। राइट डाउन कीजिए इसको। तो याद रखना स्टूडेंट्स, क्या होगा हमारे पास में क्रमित युग्म कि हम एक ऐसा सेट मान लेंगे जिसमें क्या हो, हमारे पास में क्रम का महत्व हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्रमित समुच्चय। और एक ऐसा क्रमित समुच्चय जिसमें केवल दो अवयव हो तो उसको क्रमित युग्म कहेंगे। बस मेरा मेनली आपको बताने का मतलब ये था कि एक क्रमित युग्म होता है। ऑर्डर पेयर देख लिया हमने। अब एक टॉपिक और पढ़ते हैं हम आगे। कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन। कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो क्या होता है,
यदि हम दो समुच्चय लें ए एवं बी, दोनों नॉन एम्प्टी है, यानी कि दोनों में से दोनों अरिक्त हैं, और यदि हम इनका क्रमित सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट देखें तो इसमें प्रथम अवयव एक ऑर्डर पेयर मिलेगा हमें, जिसमें प्रथम अवयव कहां से आएगा, सेट ए से, और जो द्वितीय अवयव आएगा सेट किससे आएगा, बी से। तो लिखते हैं हम इसके डेफिनेशन। माना माना दो अरिक्त समुच्चय ए तथा बी हैं, तब इनका कार्तीय गुणन इस प्रकार प्राप्त होगा कि प्रथम अवयव समुच्चय ए से व द्वितीय अवयव समुच्चय बी से प्राप्त होता है। अर्थात यदि मैं ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी, तो इसमें आएगा हमारे पास में एक्स एंड वाई, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू हमारे पास में आएगा सेट ए से, और वाई बिलोंग्स टू सेट बी से। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रथम अवयव कहां से आ रहा है, सेट ए से आ रहा है, द्वितीय अवयव कहां से आएगा, सेट बी से। तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास में, कार्तीय गुणन। अब इससे देखो, कार्तीय गुणन को कार्तीय गुणन को ए क्रॉस बी से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें कुछ नोट लगा के लिखेंगे हम। देखो इसमें कुछ नोट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे। नोट फर्स्ट है, यदि हम दो सेट ले रहे हैं इसमें ए और बी, यदि इनमें से कोई भी एक या दोनों इम्पिटी हैं, तो कार्तीय गुणन का जो समुच्चय प्राप्त होगा हमें, वो भी क्या होगा, हमें इम्पिटी यानी कि रिक्त समुच्चय ही प्राप्त होगा। तो देखो, यदि समुच्चय ए तथा बी में से कोई एक अथवा दोनों रिक्त हो, तो इनका कार्तीय गुणन भी, यानी कि ए क्रॉस बी रिक्त समुच्चय
प्राप्त होगा। क्या होगा? रिक्त समुच्चय प्राप्त होगा हमारे पास में। और यदि दूसरी प्रॉपर्टी को हम देखना चाहें तो हमारे पास में आएगी, यदि हमारे पास में ए और बी सेट में से कोई एक इनफाइनाइट है, अपरिमित है, या दोनों अपरिमित हैं, तो उनका कार्तीय गुणन भी क्या आएगा हमारे पास में? इनफाइनाइट या अपरिमित आएगा। तो देखो, यदि समुच्चय ए व बी में से कोई एक अथवा दोनों अपरिमित है, तो इनका कार्तीय गुणन का कार्तीय गुणन भी अपरिमित होगा। यानी कि हमें जो सेट मिलेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट होने के बाद, वो भी क्या होगा? अपरिमित मिलेगा। और थर्ड प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, एक लास्ट। यदि समुच्चय ए में ए में एम अवयव तथा बी में एन अवयव हैं, तो कार्तीय गुणन में एम क्रॉस एन अवयव होंगे। अवयव होंगे। कितने होंगे भाई? एम क्रॉस एन अवयव हमें क्या प्राप्त होंगे? कार्तीय गुणन में प्राप्त होंगे। तो ये था हमारा कार्तीय गुणन और इससे रिलेटेड हमारे पास में प्रॉपर्टियां। तो जल्दी से उतारिए आप। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, संबंध। या रिलेशन।
देखो क्या होता है रिलेशन। हमारे पास में दो सेट होंगे, ए एंड बी, नॉन एम्प्टी सेट होंगे, और दोनों में एक नियम के अकॉर्डिंग हमारे पास में एक नियम डिफाइन होगा दोनों के बीच में। तो सेट ए से बी पे हमारे पास में रिलेशन डिफाइन होता है, और वो कैसे होता है कि वो होता है कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय। यदि हम वन लाइनर में याद रखना चाहें तो हमारे पास में क्या होता है भाई, कार्तीय गुणन का क्या होगा, उपसमुच्चय क्या होगा, तुम्हारा रिलेशन होगा। तो इसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं हम कि माना ए तथा बी कोई दो अरिक्त अरिक्त समुच्चय हैं, दो अरिक्त समुच्चय हैं, तब इनके बीच संबंध एक नियम के अनुसार परिभाषित होता है। या दूसरी डेफिनेशन में लिख दो इसको, कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय संबंध कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इसको याद रखना है हमें क्या, कि कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय क्या कहलाएगा, तुम्हारा संबंध कहलाता है। क्या कहलाएगा, संबंध। कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय क्या कहलाएगा हमारे पास में, संबंध कहलाता है। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय संबंध कहलाता है। जैसे हम देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास में कोई होगा, प्रकार होगा, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया हमारे पास में, ये एलिमेंट ए है, बी है, सी है, तो यहाँ आ जाएगा 1 2 एंड 3। तो ऐसे कोई रिलेशन है मान लो, ये ठीक है। तो ये होगा जो हमारे पास में, देखो इसका कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय ही होगा। क्या आएगा देखो, A1 ए किस किस पे जा रहा है, A3 पे जा रहा है, बी किस पे जा रहा है, 2 पे, सी किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, सी 3 पे जा रहा है। ठीक है, ये होगा हमारे पास में कोई रिलेशन, ये रिलेशन डिफाइन रहेगा हमारे पास में। अब देखें तो इसको, ये हमारे पास में कार्तीय गुणन का क्या है, उपसमुच्चय, क्योंकि कार्तीय गुणन तो हर एक प्रोडक्ट दूसरे सेट के समुच्चय से क्या होगा, युग्म के पेयर के रूप में आता है। तो ये क्या होगा हमारे पास में, कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना है कि कार्तीय गुणन का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। और रिलेशन को इस प्रकार भी लिख देते हैं हम, कैसे आ रहा है देखो, ए रिलेशन किसके साथ हो रहा है भाई, ए रिलेशन है 1 के साथ, और दूसरा क्या है, ए रिलेशन है हमारे पास में 3 के साथ, और क्या है,
बी रिलेशन किसके साथ में है, 2 के साथ। सी रिलेशन किसके साथ हो गया, 2 के साथ। और सी रिलेशन है किसके साथ में अपने पास में, 3 के साथ। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, रिलेशन को प्रदर्शित करते हैं। तो इसको एक बार राइट डाउन कीजिए। तो जनरल रूप में लिखना चाहें तो एक और भी लिख सकते हैं। आर बराबर हमारे पास में आएगा ए एंड बी, और सच दैट आएगा दैट ए से आएगा याद रखना इसको। प्रॉपर्टियां देखते हैं। सबसे पहले नोट लगा लेते हैं इसमें। फर्स्ट देखो, यदि ये मान लेते हैं हम कि ए का रिलेशन बी के साथ नहीं है, तो हम उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। यदि यदि ए व बी में संबंध नहीं है तो से ए बी पढ़ते हैं या लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार लिखेंगे ए डज नॉट रिलेशन इन बी। दूसरा देखो, यदि समुच्चय ए से बी में कोई संबंध परिभाषित है, तब यदि ए में एम अवयव व बी में एन अवयव है तो ए से बी में संबंधों की संख्या 2 की पावर m इंटू एन से ज्यादा नहीं हो सकती है। याद रखना की बात है स्टूडेंट्स कि उसमें क्या होगा, हमारे पास में 2 की पावर mn से हमारे पास में ज्यादा रिलेशन डिफाइन नहीं होंगे। हाँ, इससे कम जरूर हो सकते हैं, लेकिन कभी क्या नहीं होंगे, ज्यादा नहीं होंगे।
और इसमें आगे हम बढ़ते हैं और नोट इसमें लिखेंगे कि ए के सभी अवयव बी के अवयवों से संबंधित हो यह आवश्यक नहीं है। जैसे मैंने बताया कि अपने पास में एक रिलेशन डिफाइन है, तो ए के सभी एलिमेंट बी के सभी एलिमेंट से क्या हो, रिलेशन में हो, यह आवश्यक रूप से नहीं है। तो लिख लेते हैं इसको भी। ए के सभी अवयवों का समुच्चय बी के सभी अवयवों से अवयवों से संबंध होना आवश्यक नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास में वो रिलेशन ही हो। इसके अलावा हम और प्रॉपर्टियां देख लेते हैं, इसकी एक दो और देख लेते हैं। और दूसरी बात जो हम ये कह रहे हैं कि ए से बी में जो रिलेशन डिफाइन हो रहा है, ए से बी में रिलेशन डिफाइन हो रहा है, ये कोई यूनिकनेस हो, ये कोई जरूरी नहीं है। तो वो फलन में होता है यूनिकनेस के लिए कि भाई एक की इमेज, एक जो अवयव होता है सेट ए का, उसका सेट बी में एक सिंगल इमेज हो, वो फलन में होता है, संबंध में नहीं होता। तो यूनिकनेस की यहाँ कोई जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ लिख देते हैं समुच्चय ए के सभी ए के किसी अवयव का बी में अद्वितीय संबंध होना जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, सभी सेट, सभी जो दूसरा सेट है उसके सभी एलिमेंट से भी हो सकता है। तो ये प्रॉपर्टियां रहेंगी हमारे पास में रिलेशन की, इसको राइट डाउन कीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे हम रिलेशन में ही। नेक्स्ट देखते हैं इसी में ही, संबंध के प्रांत तथा परिसर। संबंध के प्रांत तथा परिसर। रेंज एंड डोमेन ऑफ रिलेशन। देखो क्या होती है, जैसे आपको पता है कि रिलेशन एक सेट से दूसरे सेट में डिफाइन होगा, तो हमारे पास में ऑर्डर पेयर के रूप में यानी कि क्रमित युग्म के रूप में क्या आएंगे, एलिमेंट्स आएंगे। जो क्रमित युग्म का जो प्रथम अवयव है वो क्या होगा, हमारे पास में प्रांत होगा, और जो द्वितीय अवयव होगा वो उसका क्या होगा, परिसर होगा। आई रिपीट स्टूडेंट, जो क्रमित युग्म का जो प्रथम अवयव होगा वो क्या होगा, प्रांत, और द्वितीय अवयव होगा वो क्या होगा, परिसर यानी कि रेंज होगा। तो इसको लिख लेते हैं हम। संबंध में क्रमित युग्म
जो प्रथम अवयव होता है वह प्रांत होता है। वह द्वितीय अवयव परिसर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास में एक रिलेशन है, ए रिलेशन टू बी है, और ये इस प्रकार लिख देते हैं हम, तो ए एंड बी, तो इसका प्रांत क्या होगा? प्रांत या डोमेन वो होगा ए, और परिसर हमारे पास में क्या आएगा? रेंज बी। रेंज क्या आएगी? बी। अब एक हम एग्जाम्पल प्रॉपर करके देख लेते हैं, जिसे हमारे पास में संबंध हमें अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा किस प्रकार किस नियम से डिफाइन होगा। तो मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं। देखिए क्वेश्चन हम लिखता हूं। एक सेट दे रखा है हमें, एक, दो, तीन और चार। एक समुच्चय हमें दे रखा है क्या? बी बराबर एक, दो, तीन, आठ, ये दे रखा है। और इसमें हमें एक नियम दे रखा है, संबंध ए से बी पर परिभाषित है एवं एज बिलोंग्स टू ए, या मैं ये कहूं ए एक के अवयव बी के भाजक हैं। सोचिए स्टूडेंट इसके बारे में कि हमारे पास में एक रिलेशन डिफाइन है क्या, कि ए के अवयव बी के क्या है? भाजक है, या ए स्मॉल ए लेटर में भी लिख सकते हैं, ए के अवयव बी के क्या है? भाजक हैं। हमें दो सेट दिए हुए हैं, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें भाजक है तब क्या लिख रहा हूं मैं इसके, तब इसके संबंध प्रांत परिसर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन है, करने की कोशिश कीजिए एक बार। देखिए इसको मैं करूँ, जनरली लिख देते हैं इसको पहले हम। एक, दो, चार, एक,
क्या देते हैं, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आठ, ये है, ये सेट ए हो गया, ये हो गया, ये रिलेशन हमारे पास में डिफाइन है, ये रिलेशन हमारे पास में डिफाइन हो गया है। अब देखो, जो हमारे पास में जो नियम दे रखा है वो क्या दे रखा है कि क्या है, ए क्या है, बी का भाजक है, यानी ए के जो अवयव हैं वो क्या है, बी के भाजक हैं। तो देखो दो किस किस का भाजक हो जाएगा, दो का, इसके अलावा दो देखो किसका होगा, तीन का होगा नहीं, किसका होगा, चार का, दो किसका होगा, छह का, दो किसका, आठ का। अब देखो तीन किसका होगा, तीन का, तीन छह का, और किसी का होगा नहीं, और चार, चार का, चार, आठ का। आ गया हमारे पास में रिलेशन, को लिख देते हैं, ए से रिलेशन बी लिख देता हूं मैं। देखो क्या क्या आया है हमारे पास में, क्रमित युग्म के रूप में आएगा। दो का रिलेशन किसके साथ था, दो का दो के साथ, दो का और किसके साथ था, चार के साथ, छह के साथ, दो का आठ के साथ, दो का, अब इसके बाद आता है तीन का, तीन के साथ, तीन का, छह के साथ, और चार का, चार के साथ, और चार का, आठ के साथ। ये हमारे पास में क्या आ गए, रिलेशन आ गया है। ए से रिलेशन क्या आ गया हमारे पास में, बी, ए रिलेशन टू बी आ गया है। अब इसके हम देख लेते हैं प्रांत, डोमेन। तो देखो डोमेन मैंने बताया था कि क्रमित युग्म का जो प्रथम अवयव है, देखो ये प्रथम अवयव रहे, तो क्या क्या आएगा, दो है, तीन है और चार, दो, तीन और चार। और परिसर की बात करें हम तो द्वितीय अवयव, तो परिसर में देखो क्या आएगा, कौन कौन से अवयव आ रहे हैं, दो आ रहा है, तीन आ रहा है, चार आ रहा है, दो, तीन, चार, छह और आठ। ये क्या हो गया, परिसर रेंज। ये तो कोडोमेन होता ही है पूरा का पूरा। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चनों को एक नियम के अकॉर्डिंग दिया होगा, जैसे यहां नियम दिया गया था, ए के अवयव बी के क्या हैं, भाजक हैं। तो इसको एक बार राउट डाउन कीजिए। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, प्रतिलोम संबंध वर्ष रिलेशन, वर्स रिलेशन। यदि कोई रिलेशन हमारे पास में इस प्रकार डिफाइन है, वो ए से बी पे है, ए से सेट बी ए से बी पे है, तो हम उसको उल्टा कर दें, यानी कि बी से ए पे कर दें, तो क्या हो जाएगा, वो उसका प्रतिलोम संबंध। जैसे यदि कोई संबंध ए से बी पर
परिभाषित है, परिभाषित है। और किस प्रकार परिभाषित है? ए रिलेशन टू बी किस प्रकार डिफाइन है? ए एंड बी क्या आ रहा है हमारे पास में? सच दैट एज बिलोंग्स टू क्या आ रहा है हमारे पास? ए और बी इज बिलोंग्स टू बी। रिलेशन आ गया हमारे पास में। अब इसका प्रतिलोम संबंध इस प्रकार परिभाषित होगा। आर इनवर्स लिख देंगे इसको, ये लिख देंगे बी एंड ए सच दैट ए ऐसे बिलोंग्स टू एंड ए इज बिलोंग्स टू, यानी कि रिलेशन पहले हमारे पास में क्या था? ये रिलेशन था हमारे पास में इससे बी पे, और अब क्या आ गया हमारे पास में? रिलेशन से प्रकार डिफाइन हो गया हमारे पास में बी से ए पर। ये क्या होगा हमारे पास में? प्रतिलोम संबंध। देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा क्रमित युग्म। क्रमित युग्म में क्या होगा कि यदि किसी समुच्चय में क्रम का महत्व हो तो उसे क्या कहेंगे? हम क्रमित समुच्चय कहेंगे। और उसका प्रथम अवयव जो तथा ऐसा क्रमित युग्म जिसमें केवल दो अवयव हैं तो उसको क्या कहेंगे? हम क्रमित युग्म कहेंगे। इसके बाद हमने देखा कार्तीय गुणन। माना दो एरिक समुच्चय ए तथा बी हैं, तब इनका कार्तीय गुणन इस प्रकार प्राप्त होगा कि प्रथम अवयव कहां से आएगा? सेट ए से। द्वितीय अवयव आएगा किससे? सेट बी से। साथ में इसकी कुछ प्रॉपर्टियां भी पढ़ी हमने। क्या? यदि समुच्चय ए तथा बी में कोई एक अवयव एक अथवा दोनों रिक्त हो तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा? रिक्त समुच्चय। यदि इनफाइनाइट सेट है इन दोनों में से कोई सा या दोनों, तो क्या आएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट इनफाइनाइट आएगा। यदि मान लो समुच्चय ए में एम अवयव हैं तथा बी में कितने हैं? एन अवयव हैं, तो कार्तीय गुणन में हमारे पास में कितने अवयव आएंगे? एम डॉट एन अवयव आएंगे। इसके बाद देखा हमने संबंध। संबंध क्या होगा? एक लाइन में याद रखना है कि कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय और एक नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है अपने पास में? डिफाइन होगा। ये याद रखने की जरूरत है। जैसे हमने इसमें देखा भी है एग्जाम्पल के थ्रू भी, और इसको जनरल इस तरह भी लिख देते हैं। आर रिलेशन दे रखा है ए से बी, ए का प्रथम अवयव आ रहा है ए से, बी का बी से, जैसे ये रिलेशन डिफाइन है। और इसकी हमने कुछ प्रॉपर्टियां पढ़ी। प्रॉपर्टी हमारे पास में कुछ इस प्रकार थी कि भाई यदि ए बी में संबंध नहीं है तो हम ए डज नॉट रिलेशन बी पढ़ते हैं इसको। और यदि समुच्चय ए से बी में कोई संबंध परिभाषित है, तब यदि ए में एम अवयव है, बी में एन अवयव हैं, तो हम क्या कहेंगे भाई? टोटल जो हमारे पास में संबंध आएंगे वो आएंगे 2 की पावर एम इंटू एन से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। साथ में हमने देखा समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय बी के सभी अवयवों से संबंध होना आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे अवयव हों। यूनिकनेस भी जरूरी नहीं है कि भाई एक जो अवयव है, प्रथम सेट ए से अवयव ले रहे हैं, कोई मान लिया अवयव ए ले रहे हैं और उसका यूनिकनेस हो, मतलब सेट बी में वो 2 पे भी जा सकता है, वो 3 भी जा सकता है, या 4 भी रिलेशन बना सकता है। ठीक है। इसके बाद हमने देखा एक क्वेश्चन करके देखा। एक क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें ए के अवयव बी के क्या नहीं है? भाजक नहीं, भाजक हैं। तो हमने देखा इसको हल करके, और प्रांत और परिसर भी देखा हमने साथ में। इसमें प्रांत का मतलब क्या होगा? प्रथम अवयव कहां से आएगा? जो युग्म दे रखा है, पेयर दे रखा है, उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? प्रांत। और द्वितीय एलिमेंट क्या होगा? परिसर। याद रखने की बात है ये। ठीक है। और जो ये पूरा होता है ये डोमेन होता है। रिलेशन हमारे पास में इस प्रकार डिफाइन होगा ही। और एक पढ़ा हमने प्रतिलोम।
संबंध, प्रतिलोम संबंध में यदि कोई संबंध ए से बी पर परिभाषित है तो वो क्या हो जाएगा, बी से ए पर परिभाषित हो जाएगा। बस इतना सा होगा। वो नियम दे रखा है, वो नियम भी जस्ट उल्टा हो जाएगा उसके साथ, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, प्रतिलोम संबंध। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपके सामने ऐसे ही बीएससी फर्स्ट ईयर की सेमेस्टर की क्लासेस हम आपके अपलोड करते रहेंगे। बस आपका साथ लगातार हमारे बना रहे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट करते रहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।